सारे बच्चों को राम राम, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों अब हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस के ऊपर आपको प्रीवियस एग्जाम लाइक एसएससीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले 2-3 एक्सरसाइज कराई हैं, उन्हीं के बेसिस के ऊपर हमने उन क्वेश्चंस को छाँटा है और आपके सामने लेके आए हैं। तो अब हम चलते हैं प्रीवियस के क्वेश्चंस के ऊपर और एक-एक करके उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे जल्दी-जल्दी उनको सॉल्यूशन दे सकें। आप रफ एंड पेन पेपर लेके बैठ जाइए और आप भी ट्राई कीजिए और उसके ऊपर देखिए कि आप उसको कितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजू रीता को एक लैपटॉप बैग 1920 रुपए में बेचता है और वह विनय को एक और समान लैपटॉप बैग 1280 रुपए में बेचता है। मतलब कि एक बैग लेता है वो रीता को 1920 रुपए में बेच देता है और दूसरा एक और बैग होता है सेम लैपटॉप का बैग होता है उसके पास में, जो विनय को 1200 में बेचता है। रीता को लैपटॉप बैग बेचने में अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को लैपटॉप बैग बेचने में हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। मतलब जितना प्रॉफिट वो रीता को जब बैग बेचता है उस पे कमाता है, उतना ही लॉस वो कमा लेता है किस पर? जब वो उसको विनय को बेचता है। तो राजू को लैपटॉप बैग किस कीमत में बेचना चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो आप अनेकों तरीके से कर सकते हैं बट मैं इसको 2 तरह से ट्राई करूँगा, ठीक है? देखो, मान लेते हैं लेट्स कि इसका सीपी आप मान लो, इसका जो सीपी है, वो मान लो एक्स है। अब देखो, आपको पता है कि लॉस कब होता है? जब हमेशा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो और प्रॉफिट कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जब बोल रहा है कि मान लो उसका सीपी एक्स हो गया, अब बोल रहा है 1920 में, तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट हुआ तो जब वो 1920 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है और जब वो 1280 में बेचता है तो उसको क्या होता है? लॉस। और ये दोनों बराबर है। तो देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और लॉस का लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना? अब देखो प्रॉफिट कितना है? जब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मैंने ऑलरेडी अभी क्या होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो तो हमेशा प्रॉफिट होगा। तो 1920 माइनस एक्स अपॉन सीपी एक्स हो गया इज इक्वल टू लॉस कितना है? जब एक्स माइनस 1280 अपॉन एक्स इंटू 100। ये आपका अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ही चल रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखो, अगर एक्स से देखो एक्स कट गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 100 है ये। अब देखो इस 100 से ये 100 कट गया, तो ये एक्स इधर जाएगा और ये 1280 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1920 प्लस 1280 इक्वल टू 2x। तो जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो अब करते हैं इसको, 0 8 2 10 9 2 11 और 1 12 2 1 3200 2x। तो x वैल्यू कितनी आ गई? 1600 रुपए। ये काट दो 16, ठीक है? तो x वैल्यू हो गई 1600 रुपए। तो मतलब हमारा पोस्ट प्राइस कितना आ गया? 1600 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राजू लैपटॉप बैग पर किस रुपए में बेचे कि 25% लाभ हो? तो देखो पोस्ट प्राइस हमारा 1600 हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है? 25%। तो हमेशा क्या करना है? 1600 का 25% निकाल दीजिए। 1600 का जब आप 25% निकालेंगे तो 1/4, 1/4 मतलब 4 चौक 16, मतलब 400, दैट इज 400 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। अब पोस्ट प्राइस 1600 है, पोस्ट प्राइस 1600 और प्रॉफिट कितना है? 400 रुपए का। तो अब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। तो 2000 रुपए कितना का आंसर डी, ये आपका आंसर डी होगा। एक तो तरीका ये था। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखो, मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जब ऐसे 2 चीज़ें दे रखी हो ना, दोनों का मतलब सेलिंग प्राइस अलग-अलग दिया हो और उसका कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो हमेशा क्या करना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। कैसे? देखो, एक 1280 रुपए था, ये था 1920 रुपए का एक सेलिंग प्राइस, मतलब आप मान लो
सेलिंग प्राइस 1 था। दूसरा क्या है 1280 रुपए का, ये सेलिंग प्राइस 2 है। तो कोई इसका कॉस्ट प्राइस होगा ऑब्वियसली, कोई तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। अब वो क्या है जब इसको बेचता है तो इसको यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, जो इसका प्रॉफिट होता है, जब वो इस कॉस्ट प्राइस पे जब वो बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है, मान लो जो इसको बेचने में जो प्रॉफिट होता है, वो इसके बेचने पे जो लॉस हुआ उसके बराबर है। तो मतलब यहाँ पे 1 का प्रॉफिट मान लो और यहाँ पे 1 का लॉस मान लो। अब क्या करना है इन दोनों का, आपको क्या करना है इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना निकलेगा? तो 0, 12 से 8 के 4, 8 में से 2 गई 6, मतलब 640। अब ये आ गया आपका 640 रुपए का इसमें हो गया, मतलब ये 640 का डिफरेंस आ गया। अब क्या करना है 640 को आपको क्या करना है 640 को आप 1:1 में बाँटेंगे। तो मतलब 1:1 में क्यों बाँटेंगे? भाई यहाँ पे 1 का लॉस हुआ था, यहाँ पे 1 का लॉस होता है, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट। तो जब इसको 640 को आप बाँटोगे 1:2 जैसे काटोगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4 मतलब 320। मतलब इस इसके हिसाब से यहाँ पे 320 का लॉस हुआ और यहाँ पे 320 का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका? कॉस्ट प्राइस आप क्या करना है, अगर मान लो लॉस हो रहा है आपको, मान लो क्या करना है, देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? जहाँ पे लॉस होता है उसमें कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं, ठीक है? देखो, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1280 प्लस लॉस कितना है 320 दैट इज 0, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6 मतलब 1600। अब 1600 का 25% निकालना है, जब 1600 का 25% निकालोगे, देखो आप क्या कीजिए 1600 का 25% निकालना है, तो 25% को बोले 1/4, तो आप क्या इस डायरेक्ट क्या है 5/4 निकाल दिए, क्योंकि 4 और 1 5 मतलब 25% अलाउ। मतलब च अगर आप करेंगे 4 का मतलब इसको 4 को कॉस्ट प्राइस में 1 का प्रॉफिट तो डायरेक्ट है 5/4 कर दिए, और जब 5/4 में 5 4 चौक 16 400 और 5 चौक 20 मतलब 2000 रुपए। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया, न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस आएगा 2000 रुपए। आंसर डी। दोस्तों इसको हम देखो अभी आपके सामने मैंने 2 तरीके से निकाला। आपको जो भी तरीका बेटर लगे आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला में पुट करके चली जाइए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी मैंने बता दिया कि दोनों क्या कि देखो अब मैंने तो हर चीज़ को लिखा है, आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। तो आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं है, आपके डायरेक्ट डायरेक्ट करते जाएँगे। अब डायरेक्ट क्या करेंगे भाई 1920 आप ये ऐसे सीपी नहीं बनाएँगे, कुछ नहीं बनाएँगे भाई 1920 1280 हाँ ठीक है 640 640 का एक-एक लॉस हुआ, ये निकाल के आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ये देखो एसएससी सीएचएसएल 2022 के टायर 1 में आया था, ठीक है? ये जितने क्वेश्चन लिए ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर ही हमने ये डाटा तैयार किया है। ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है? एक टेबल को 210 रुपए में बेचने और 420 में बेचने पे क्रमशः L1% और L2% की हानि होती है। यदि L1 माइनस L2 इक्वल टू 7% तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है? तो टेबल का क्रय मूल्य क्या है? देखो, इसको चाहो इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, भाई दोनों को सेलिंग प्राइस दिया है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो लॉस ही हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? आपको बताया था कि 100 अपॉन 100 माइनस लॉस इंटू सेलिंग प्राइस, ये होता है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। अब इसको क्या कर अब दोनों में क्या है, यदि दोनों का जो टेबल का क्रय मूल्य है, वो दोनों का समान है। अब दोनों को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो क्या करना है, तो अब क्या करना है 100 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू कितना 210 रुपए, L1 इंटू 210 इक्वल टू क्या है 100 अपॉन 100 माइनस L2 इंटू 420 रुपए। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ही चल रहा है। देखो 100 से ये 100 कट जाएगा, 210 दूनी तो कितना हो जाएगा 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 2L1 इक्वल टू 100 माइनस L2, ठीक है? अब 2L1 को इधर ले जाइए
और 100 बदल, तो क्या हो जाएगा 2L1 माइनस L2 इजकल टू 100। ठीक है, अब देखो उसने क्या L1 माइनस L2 इजकल टू कितना दिया, L1 माइनस L2। ये आपके क्वेश्चन में एक समीकरण बन गई एक, और इसने क्या है 7, मतलब ये 2। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा L1 इजकल टू 93। ठीक है, L1 इजकल टू 93%। अब क्या करना है, इस 93 को इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अब देखो 100, ये जो फॉर्मूला इस वाले इक्वेशन जब आप पुट करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस आएगा, तो 100 अपॉन 100 माइनस 93 इंटू 210, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 7 बचा इंटू 210, तो 7 21, तो कितना हो जाएगा 3000। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 3000। ये देखो ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है एस एस सी एच एस एल 2022 में पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप आपको ये फॉर्मूला याद होता तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और देखो क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स है ना किसी टीचर को बताते हैं, बोला सर आपने ये सही नहीं पढ़ाया, ये गलत पढ़ाया, ये हमारे समझ नहीं आया, तो क्या है बंदा तभी मोटिवेटेड होता है जब किसी को कोई आसानी से बताए, मतलब आसानी मतलब कोई बताए कि नहीं हमें ये समझ नहीं है, आप दूसरा तरीका निकालो। तो क्या होता है इंसान फिर R&D मतलब रिसर्च रिसर्च करता है उस चीज के ऊपर भाई, और कैसे बेटर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये आपका आंसर 2 हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ आप सबको भी समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये मैंने कुछ दिन पहले अपनी शॉर्ट वीडियो में डाला था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना है देखो। 832 रुपए बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको पहले क्या बताया, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों के सेलिंग प्राइस का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो जब देखो सॉरी, देखो अगर आप स्टूडेंट है, देखो मैं इसको जल्दी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट तो क्या करेंगे, आप क्या करें सीधा 832 में से 448, मैंने क्या बोला दोनों को सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो 12 से 8 के 4, देखो 832 में से 448 घटा दीजिए, 12 से 8 के 4, 12 से 4 के 8, और 7 में से 4 के 3, मतलब 384। अब 384 को एक बराबर एक में बांटना है। क्यों बांटना है भाई, दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है, तो 1/1 में जब बांटोगे तो 384 1/2 करोगे, 2 1 में 2, 2 ने 2 मतलब 192। अब अब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, देखो मैंने ऑलरेडी बताया भाई, एक का लॉस मतलब ये क्या हुआ, आपको यहाँ पे लॉस था तो 192, और यहाँ पे क्या 192 प्रॉफिट, मतलब क्या हो गया, अगर 448 में आप 192 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 9 और 4 13 और 1 14, 4 1 5 और 1 6, मतलब 640 का 10% निकालेंगे तो 64। अब 640 में से अब 10% जब 64 घटा देंगे तो कितना, 10 में 4 के 6, अब 6 देखो पहली आंसर है, मतलब टाइम ही नहीं लगा। अगर आप इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब मैं बोलता हूँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं, मैं बोलता हूँ 30 से 40 सेकंड का ही क्वेश्चन है, बट मुझे क्या समझाना है, अगर मैं समझाऊंगा तो देखो अभी क्या है, हर स्टूडेंट तो समझ नहीं पाएगा। अब देखो मैं जल्दी जल्दी कर दूं वो बेटर नहीं है, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, ये तो था बहुत जल्दी करने का तरीका। आप कि मुझे अब कुछ नहीं लिखना पड़ा। अब देखो अब मैं इसको एक एक चीज करके आपको समझाता हूँ। देखो क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये कोई आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना था आपका 832, दूसरा सेलिंग प्राइस क्या था 448। अब कोई कॉस्ट प्राइस तो होगा, तभी तो ये चीज बिकी है। अब वो क्या हो रहा है, जब इस वस्तु को इस मतलब इस वस्तु के मूल्य से इस वस्तु पे मतलब इस विक्रय मूल्य पे बेचा जाता है, तो उसको जो लाभ होता है वो इस प्राइस पे बेचने पर हानि के बराबर होता है। मतलब जब इस प्राइस पे बेचता है तो जो लाभ हुआ, और जो इस प्राइस पे बेचता है उस हानि के बराबर है। तो मतलब यहाँ पे आप मान लो भाई एक एक यूनिट का मतलब
लाभ, सॉरी 1 यूनिट का लॉस हुआ, और यहाँ पे क्या है, आप मान लो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब दोनों मैंने क्या बताया, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, और जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, अभी हमने निकाला था 12 साठ के 4 640, 600, 12 साठ के 4, 12, 12 से 4 गए 8, 7 में 4 के 3, मतलब 384। अब क्या करना है, जो 384 आया है, 384, इस 384 को 1:1 में बाँट दीजिए। ये जब 1:1 में बाँटे तो क्या करेंगे, 384 गुणा 1/2, मतलब 2 1 2, 2 ने 18, 192, मतलब दैट इज़ 192। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 192, और इसकी वैल्यू क्या ही है, ये भी 192, ये भी 192, 192। अभी आपको क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, आइदर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 448 प्लस 192, कितना हो जाएगा, 192, 8 2 10, 12, 4 2 6, 4 1 5, मतलब 560 रुपया। भाई दोबारा करो, 8 2 10, 4 2 6, 4 2 6 और 1 7, देखो हम यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं, देखो अभी 8 2 10 हो गए, 4 2 6 और 1 7, 4 और 1 5। करो भाई, कहाँ से गलती, कुछ तो गलती हो रही है, ध्यान से देखो। 832 का कॉस्ट प्राइस था, सॉरी 832 सेलिंग प्राइस पे 448 था। अब हमने इनका डिफरेंस निकाल दिया, तो 12 से 8 गए 4, फिर बचा 2, 12, 12 से 4 गए 8, यहाँ बचा 7, 7 में 4 गए 3, 384, 384 को जब आप बांटोगे तो 2 1 2, 2 ने 18, 2 3 4, मतलब 192, 192। और देखो गलती, देखो ये तो होता है, जल्दी जल्दी में देखो गलती ऐसे होती है, देखो सेलिंग प्राइस था आपका 448 रुपये, 448 प्लस 192, 8 और 2 10, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 4 और 1 5 और 1 640। अब 640 का क्या निकालना है आपको, 10% लॉस निकालना। या तो आप ऐसे कर दो, 640 का 10%, आप देखो जब आपको 10% लॉस निकलवा रहा है तो आप क्या करो, या तो सीधा करो 640 का 10% निकालोगे तो दो 64, अब 64 इसमें से माइनस कर दो, 10 4 के 6, और 13 से 6 के 7, 5 576, या फिर आप क्या काम कर दो, 640 का 9/10 निकालो, तो क्या करो, जीरो से जीरो, अब 9 चौक 36, तो देखो 6 डायरेक्ट आंसर, मतलब सीधा उसने 10% लॉस, मतलब 1/10, मतलब सीधा एक। एक तो तरीका है कि आप इसका 1/10 निकालो, फिर उसके बाद में उसमें से घटा दो, या फिर एक तरीका है कि सीधा उसका 9/10। अगर बोलते हैं कि प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से हम क्या करते हैं, अगर मान लो 10% प्रॉफिट है तो 11/10 निकालते हैं, लॉस हुआ तो 9/10 निकालते हैं। ये आपके तरीके हैं। इसको आप चाहे तो जो मैंने पहले बताया था कि भाई सेलिंग प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना, इतने कॉस्ट में इतना करके आप इसको, जो मैंने पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, सेम एज इट इज उसमें भी कर सकते हैं। राहुल एक मशीन को घाटे में 50 लाख रुपए में बेचता है। अगर उसने इसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ पहले के नुकसान से 7 गुना होता। उसका लाभ पहले के नुकसान से 7 गुना होता। देखो इसको भी दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। कैसे करेंगे देखो, इसको देखो कैसे करें। लॉस क्या होता है, देखो लॉस, अगर मैं बात करूँ लॉस की, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट क्या होगा,
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि जो उस अब इसमें क्या मान लो कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, लेट कॉस्ट कॉस्ट प्राइस मान लो एक्स रुपये, ठीक है। अब क्या है, जब उसने 50 लाख में बेचा तो उसे हानि हुई, तो देखो जब हानि हुई तो क्या होगा, एक्स माइनस 50 इक्वल टू 60 सेलिंग प्राइस, मतलब 60 लाख में बेचा माइनस एक्स, ये हो गया। अब वो क्या करे, उसका लाभ पहले के नुकसान से 7 गुना है। उसका लाभ पहले के नुकसान से, मतलब जो यहाँ पे लाभ हो रहा था, जो इस जगह लाभ था, उसके नुकसान से 7 गुना, मतलब क्या करो इसको 7 से यहाँ पे आप कर दोगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। भाई क्वेश्चन बोला, मैं नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला कि उसका लाभ पहले के नुकसान से 7 गुना है। जब इसको 7 गुना है तभी तो इसका जो लाभ है इसके नुकसान के बराबर होगा। अगर मान देखो, जब आप इसको, ये हमारा आपका हो गया प्रॉफिट, ये हो गया उसका लॉस। जब हम इस लॉस को इसके 7 गुना के तभी तो इसके लाभ के बराबर होगा। भाई क्वेश्चन तो ये है ना, उसका लाभ पहले के नुकसान से 7 गुना है तो तभी तो होगा। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 350 इक्वल टू 60 माइनस एक्स। तो ये इधर जाएगा, सॉरी 8x हो जाएगा, फिर 7x इधर x हो जाएगा, 350 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया, 0 6 5 11, 6 5 11, 3 और 1 4, मतलब 410। ये कितना हो जाएगा 410, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 410 बटे 8, 410 बटे 8। अब इसको देखो, अभी हमारे एक्स वैल्यू, अब वो क्रय मूल्य पूछा तो एक्स का मूल्य क्या है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, 8 पंजे 40, तो देखो जब हम ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं तो 8 पंजे 40, तो 5 और जा रहा है, मतलब देखो ये तो हो नहीं सकता, ये तो है नहीं हमारा, तो ये कट गया। 8 पंजे 40 मतलब 6 भी नहीं है। अब बचा इन दोनों से, तो कौन सा हो सकता है, करते हैं 8 एकम 8, 8 पंजे 40, दो कितना बचा 8 पंजे 40, एक बचा 8 एकम 8 मतलब 50, 51 पॉइंट आंसर ए। एक तो तरीका था ये इसको करने का। दूसरा तरीका जो मैंने नॉर्मल बताता हूँ कि भी दोनों दोनों उसका डिफरेंस निकाल लिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए कैसे करेंगे आप, सिंपल, भाई ये कोई सेलिंग प्राइस 1 था, ये सेलिंग प्राइस 2 था, यहाँ पे 50 लाख था, यहाँ पे क्या था 60 लाख। अब वो क्या कह रहा है, कोई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस था। अब यहाँ पे जो लॉस हुआ, इस जगह जो लॉस हुआ और इधर जो प्रॉफिट हुआ, इसका 7 गुना, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 7 गुना, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस हुआ 1 का, तो क्या इनका कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। भाई 10 लाख को कितने में बाँटोगे, 1:7 में बाँटोगे, ठीक है। यहाँ पे 1:7 में बाँटोगे, फिर एक जब 1:7 में बाँटोगे तो क्या हो जाएगा 10 लाख का, इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा, 7/8, तो 8, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4, 8 पंजे 40, 1,25,000। अब इसको कर दो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 700, 700, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 एक 7, 8,75,000। जब 8,75,000 इसकी वैल्यू आ गई, 8,75,000 इसकी, तो इसकी कितनी बचेगी भाई, 8 लाख एक इसकी एक है, तो कितना बचेगा 1,25,000। तो ये कितना हो जाएगा 1,25,000। जब 1,25,000 देखो 50 लाख की कोई वैल्यू थी, 1,25,000 का लॉस हो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 1 51, 51,25,000, मतलब आंसर एक, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आ गई। तो ये ज्यादा बेट, अब आपको चूज करना है कि कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको देखो ये तरीका भी बताया था, मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया भाई, एक तो ये तरीका बताया, दूसरा तरीका ये बताया मैंने। तो आपको जो अच्छा लगेगा आप उसके थ्रू कर सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन के दो 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 तरीके से करा रहा हूँ, अगर आपको जो भी कुछ मतलब जो भी
मतलब उसका तरीका अच्छा लगे, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ये देखो एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अनु ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 400 में बेचा। यदि उसने इसे 400 में बेचा होता तो आरएम मिलाव के 1 तिहाई के बराबर हानि होती। आरएम मिलाव के, ध्यान रखना, आरएम मिला के 1 तिहाई के बराबर हानि होती। बहुत जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, पहला सेलिंग प्राइस क्या है? 480। दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है? 400 रुपए। कोई कॉस्ट प्राइस होगा ऑब्वियसली। अब इसका लाभ, ये जो प्रॉफिट है, इसके हानि के, मतलब ये जो लॉस है, कितना गुना है? 1, 1/3। मतलब यहाँ पे 3 का प्रॉफिट है तो यहाँ पे लॉस कितना होगा? 1 का होगा। तो लॉस कितना होगा? 1 का। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? 80। ये क्या हो गया? डिफरेंस। मैंने क्या, इन दोनों वैल्यूओं का आप क्या कीजिए? डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ये क्या आ गया? 80। तो 80 को जब आप 1:3 में बाँटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 60 आ गया। तो अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? देखो, यहाँ पे ये लॉस था, तो ये क्या, ₹20 का लॉस है, यहाँ पे 60। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। और ये 3 की वैल्यू कितनी आ गई? ये जो 3 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये 60 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 20 आ गई। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 400 प्लस 20, मतलब 420। आंसर सी। बहुत आसान क्वेश्चन दिया था 2021 में। अगर आपने सही तरह से पढ़ा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा-सा क्या, ये सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, टायर 2 में आया था। बहुत, एक तरीके से देखा तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा-सा इसमें क्या, लैंग्वेज को और इंक्रीज़ कर दिया, और उसने क्या, पहले क्या बोला था कि भई इसका क्रेमुल है। अब वो क्या है कि क्रेमुले तो निकलवाए, उसके साथ में उसने क्या, भई इतने पे बेचा तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। चलो करते हैं, देखो। ट्राई कीजिए आप। देखो, मैं कैसे, इसको कैसे करते हैं? अगर मैं विद्यार्थी होता मैं कैसे करता, देखो। ये सेलिंग प्राइस 1 है। सेलिंग प्राइस 1 कितना है? ₹130, ₹123.40। दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है भैया आपका? ₹108। ठीक है? अब बोल रहा है कि जो ये कोई कॉस्ट प्राइस होगा, ये भई आपका कोई कॉस्ट है। बोल रहा है कि एक वस्तु को ₹123.40 में बेचने पर लाभ, उसे ₹108 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। ध्यान से पढ़ना, 20% अधिक है। पिछली बार ऐसा नहीं था, अधिक नहीं बोल रहा था। इस बार उसने अधिक बोला है। तो 20% अधिक, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? भाई 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप बोलोगे 1/5, मतलब हानि से 20%, मतलब ये लॉस है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट होगा 6, मतलब 5 प्लस 1। ये लॉस है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 दैट इज़ 6। तो देखो, जब 123 में बेचा तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, और 61 हानि होगी, तो मतलब यहाँ जो लॉस हो रहा है, ये जो लॉस हो रहा है, ये 5 यूनिट का हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, ये जो प्रॉफिट होगा, ये कितना होगा? 6 यूनिट। ठीक है? अब मैंने क्या बताया? भई ये प्रॉफिट इतने का ही हो। अब क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, कितना आ जाएगा? 0, 4, 1308 के 5 दशमलव 15.40। अब ये 15.40 है, अब क्या करना है? 15.40 को आप 6/5 के उसमें बाँटेंगे। तो क्या करिए, सीधा 15.40, 6, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 6 5 11। जब आप जोड़ेंगे तो एक ये क्या आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 11, 11 में 11, 1.40, मतलब अब जो लॉस है, अब क्या कीजिए? लॉस कितना आएगा? 5 यूनिट, 5 इंटू 1.40 आ गया। तो कह रहे हैं 5 5, 5 चौक 20, 5 5 और 2 7, मतलब 7 यूनिट, ₹7। मतलब सिंपल है कि ₹7 हो गया। अब जो ₹7, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है? भाई सेलिंग प्राइस कितना है? ₹108। लॉस कितना था? ₹7 का, इसको जोड़ दिया, कितना आ गया? 115। अब वो क्या कर रहा है कि यदि उसको ₹120.75 में बेचा जाता, मतलब न्यू सेलिंग प्राइस, ये तो सेलिंग, सॉरी, ये क्या आ गया आपको? कॉस्ट प्राइस। भाई देखो, ये गलती मैंने थोड़ी कर दी, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकला? सेलिंग प्राइस, ये था आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपका? ₹108। प्रॉफिट, लॉस कितना है? ₹7, तो कितना होगा कॉस्ट प्राइस है ना? ₹115।
अब वो सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस उसने दे दिया, कितना दे दिया, 120 रुपये 75 पैसे। तो देखो लॉस तो है नहीं, ये दोनों तो कट जाएंगे। अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, अब हम देखो हमें क्या ऑप्शन स्मार्टनेस खेलनी है, तो ऑप्शन में जाना है, सीधा ऑप्शन में भाई हमारे सीओडी बचे, अब कौन सा हो सकता है, सीधा क्या करना है, 5 का प्रॉफिट हुआ 115 पे गुणा 100, तो अब जब आप करेंगे 500 हो गया, मतलब सीधा मतलब 2 2.5% तो होगा नहीं भाई, 500 है, तो मतलब ऑब्वियसली आंसर डी। जल्दी से टिक कीजिए आंसर डी। आप लोगों का आंसर कौन सा है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। एक महिला एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 में बेचती है। यदि उसने इसे 800 में बेचा होता तो आरंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि होती। आरंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि, ठीक है। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या है, तो आप इसमें निकाल सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप ये आपके लिए होमवर्क है। ये एसएससीजीएल 2020 का, अगर आपने एसएससीजीएल 2020 का एक क्वेश्चन निकाल दिया तो सोचिए आप इंस्पेक्टर की रेस में आगे आ चुके हैं। ये आपका होमवर्क। ये देखो इंस्पेक्टर बनना इतना आसान नहीं है। अगर इंस्पेक्टर बनना है ना, तो आपको ना कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कठोर कदम मतलब इन द सेंस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपके लिए होमवर्क रहा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका हानि हानि प्रतिशत बराबर लाभ में परिवर्तित हो जाता है। तो वस्तु की हानि प्रतिशत क्या है? देखो, वो क्या बोले, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस डबल कर दे, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, इसको 2 तरह से करते हैं। कैसे? अच्छा, एक तो अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो क्या होता है? लॉस। याद आ गया? ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग कुछ तो नहीं करते। ठीक है? कैसे करेंगे? लेट कॉस्ट प्राइस मान लो, चलो लेट सेलिंग प्राइस मान लो इसका ₹X। ठीक है? भाई अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फॉर्मूले के थ्रू जा रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस पहले क्या है? यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर, मतलब पहले क्या है? उसने बेची होगी, तो उसपे लॉस हुआ। अब उसने उसका कॉस्ट प्राइस डबल कर दिया। तो जब पहले लॉस हुआ तो क्या हुआ? कैसे लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस एक्स, मतलब सेलिंग प्राइस एक्स है अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब दूसरी बार में क्या कर दिया उसने? भाई सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, तो डबल किया तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो 2x माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये 100 से 100 कटा, ये सीपी से सीपी कटा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सीपी माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस सीपी। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, सीपी इधर आ जाएगा, 2cp इक्वल टू 3x, ये x इधर चला जाएगा, तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2x। और x क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। तो सीपी अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सीपी अपॉन सेलिंग प्राइस 3/2, या फिर आप बोल सकते हैं एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 2/3। तो सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी कितना आ जाएगा? 2/3। अब देखो, अब इसमें क्या है, वस्तु पर हानि प्रतिशत। तो तीन, देखो कॉस्ट प्राइस 3 था, सेलिंग प्राइस 1 था, सेलिंग प्राइस 2 था, तो कितने यूनिट का लॉस हुआ? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का लॉस कितने पे हो रहा है? 1 यूनिट का लॉस कितने पे हो रहा है? 3 पे। तो इसका आप निकालो तो आंसर डायरेक्ट 33%, आंसर सी। एक तो तरीका ये था। और दूसरा तरीका, भाई आपको अच्छा ये कैसे है? ये कैसे चेंज हुआ? देखो, मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई 2 सीपी, ये 2 सीपी, ये जो सीपी था, ये सीपी प्लस था, ये सीपी माइनस था, ये 2 सीपी होगा। ये एक्स है, 3x। और सीपी, फिर सीपी क्या है? अगर मैं इसको सीपी बोलूंगा तो 3/2 इधर चला, 3/2 एक्स, और एक्स क्या है हमारा? एसपी है। ऑलरेडी एक्स क्या है भाई, क्योंकि जब हम पहले पढ़ते ना एक्स इक्वल टू क्या है? एसपी हो गया। तो सीपी अपॉन एसपी, तो 3/2, तो एसपी पर 2/3, मतलब एक का लॉस हो गया। जब एक का लॉस, 1 यूनिट का लॉस हो गया, एक लॉस हो गया, तो एक का लॉस 3 पे निकालोगे, एक का लॉस 3 पे निकालो तो 33 से 1/3% का लॉस हो जाएगा। आंसर सी। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं?
दूसरा तरीका ये है कि मान लो सेलिंग प्राइस क्या कर दो, एक सेलिंग प्राइस SP1 एस अब SP1 क्या था 100 रुपये, मतलब सेलिंग प्राइस 100 मान, तो दूसरा क्या 200 हो गया। कोई तो कॉस्ट प्राइस होगा भाई, कोई तो कॉस्ट प्राइस होगा। और जो कॉस्ट प्राइस है अब वो क्या है, लाभ के बराबर, तो उसका हानि प्राइस से बराबर लाभ। क्या बोला है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट, मतलब इसका जो लॉस है, यहाँ पे जो लॉस हो रहा था, ये जो लॉस हो रहा था ये इसके प्रॉफिट के बराबर है, मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस था यहाँ पे, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस कितना आया भाई, आ गया 100 यूनिट। ये हो गया 100। अब 100 को जब आप डिवाइड करोगे दो तो मतलब 1 यूनिट 50 रुपये, तो इसका कितना आ गया 50 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 रुपये। तो सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 200 माइनस 50। 50 क्यों किया भाई, 200 सेलिंग प्राइस था और 50 का प्रॉफिट हो रहा है। 200 सेलिंग प्राइस था तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो कितना आ गया 150। कितना आ गया 150 आ गया। अब यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ यहाँ पे मतलब 150। अब वो कह रहा है हानि पैसे ज्ञात कीजिए, भाई जब 100 रुपए की चीज थी तो उसमें हानि कितनी हुई, तो 50 बटे 150 इंटू 100, मतलब 100/3, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% का, 33 सही 1/3% का लॉस। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, या तो देखो आपको ये इस टाइप से आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं तो इस टाइप से देखो मैंने इसमें क्या किया। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया, ठीक है, ये तरीका मैं दोबारा से इसको करके बताता हूँ, मैं इसको दोबारा करके बताता हूँ। ठीक है भाई, मैं करके बताता हूँ। देखो आपकी, आप क्या कीजिए, एक सेलिंग प्राइस था, ESP1 था, ESP2 था, ये मान लीजिए आप 100 रुपये है। अब उसने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसने उसको 200 कर दिया। ठीक है, तो कोई तो कॉस्ट प्राइस होगा भाई, कोई तो कॉस्ट प्राइस होगा। अब बोला कि उस, तो उसका हानि प्रतिशत बराबर में, मतलब वो क्या बोला है, देन इट्स लॉस परसेंट, जब 100 रुपये में बेचता है तो उसका, और जब उसका कॉस्ट प्राइस को मतलब उसका सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट, मतलब जो इसका यहाँ पे जो लॉस हो रहा था ना भाई, जो यहाँ पे लॉस हो रहा था ना, ये जो लॉस था ये इसके इक्वल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे मान लो 1 यूनिट का लॉस हो रहा था तो 1 यूनिट का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। अब वो क्या 100 रुपये से 200 रुपये हो गया, तो मैंने ऑलरेडी आपको क्या होता है, इनका क्या करना है आपको, डिफरेंस निकालना है। जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। अब 100 को जब आप 1:1 में बांटोगे, 1:1 में बांटोगे, इसको 1:1 में बांटोगे, भाई यहाँ पे 1 का लॉस था, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट था, तो क्या हो जाएगा 100/2, 50, मतलब 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, मतलब यहाँ पे 50 रुपये का लॉस हुआ, सॉरी यहाँ 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ 50 रुपये का लॉस हुआ। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, अब वो, अब बोला कि हानि, तो हानि कब हुई, क्योंकि उसने पहले किया जब 100 रुपये में बेचा तब उसको हानि। अगर अब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस भाई 150 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका 150 है, सेलिंग प्राइस आपका 100 है, तो लॉस कितना हो जाएगा 50 का, तो 50 का लॉस कितने पे 150 पे इंटू 100, 50 का लॉस 150 पे, तो एक जीरो से 5×3 = 15, मतलब 100/3, और 100/3 क्या था 33 सही 1/3%, तो ये हो गया आंसर। एक व्यक्ति एक टीवी को 9400 रुपये में बेचता है और एक निश्चित राशि की हानि होती है, यदि उसे इस प्रकार दूसरा टीवी 10,600 में बेचा जाता है तो उसका लाभ पहले नुकसान के दोगुना हो जाता है। आप इसको 7, 8, 9 की तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क, ये भी आपके लिए होमवर्क है। शांतनु एक वस्तु खरीदता है और उसे अनिकेत को 12% लाभ पर बेचता है। अनिकेत उसे शांतनु को उसी कीमत पर बेचता है, तो शांतनु ने उसे खरीदने के लिए कितनी कीमत चुकाई हुई, अनिकेत का प्रतिशत घाटा क्या है। ये देखो सीएसए पुलिस में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप मान लो, देखो मैं क्या कीजिए कि उसका मान लो कॉस्ट प्राइस आप मान लो कि
इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। अब क्या है, शांतनु एक वस्तु खरीदता है, मान लो उसने एक्स 100 रुपये में खरीदी, उसे अनिकेत को 12% लाभ पर बेचा, तो अनिक तो 12% लाभ पे बेचता है, तो क्या कीजिए, इसमें क्या कीजिए, प्रॉफिट यहाँ पे क्या करना है आपको, जब 12% लाभ पे बेचता है, तो मान लो सेलिंग प्राइस ऑफ अनिकेत, मतलब 100 का 12% निकालोगे आप, तो क्या हो जाएगा, 112 हो गया, ठीक है। मतलब 100 का 12% 112, अब ये हो गया किसका, अनिकेत का पोस्ट प्राइस। अब क्या करें, अनिकेत उसको उसी परसेंट पे वापस भेज देता है जिस परसेंट अनिकेत क्या करता है, अभी अनिकेत उसे शांतनु को, जो अनिकेत है वो शांतनु को इसी वस्तु को उतने रुपए में बेच देता है जितने पे उसने खरीदा था। तो उसने खरीदा कितने पे था, 100 रुपए में। भाई शांतनु ने अनिकेत को बेच दिया 12% में, मतलब 112 रुपए में बेच दी कोई वस्तु, और अनिकेत ने उसको उसी प्राइस में बेचा। अनिकेत ने उसे शांतनु उसी कीमत में बेचा जिस पे उसने खरीदी थी। तो खरीदी कितने में थी शांतनु ने, 100 रुपए की, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, तो अनिकेत का घाटा कितना भाई, 12 का लॉस हुआ, 12 रुपए का लॉस हुआ, कितने पे, 112 रुपए। भाई अनिकेत का कोस्ट प्राइस तो 112 था ना, तो 112 का इंटू 100 कर देंगे आप। जब उसको 100 करेंगे तो इसका जब आप निकालेंगे तो करिए, इसको सोल्व करिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 300 बटे 28, जो आप सोल्व करेंगे तो 30 कर दिए, 3 दाम 30। देखो अब इससे क्या है, डायरेक्ट हम किसके थ्रू जाएंगे, ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू जाने में देखो हमें फायदा क्या हो रहा है, देखो ऑप्शन के थ्रू, अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, देखो मैंने 4 तिया 12 किया और 4 दूनी 8, 3 4 8 होती है, मतलब 300 बटे 28, 300 बटे 28 का मतलब ये तो कंफर्म है। अगर मैं इसको 30 मान लूं तो 10 बार तो कंफर्म जाएगा ही जाएगा। तो 10 बार जब कंफर्म कट रहा है तो देखो 10 ना तो 6% हो सकता, ये भी नहीं है, 8% नहीं, फिर मैं 30 मान के इसको 10 बार, तो 10 बार, अब लिए क्या 30 से भी कम है तो 2, मतलब ऑब्वियसली का आंसर सी, आंसर सी, ये आपका आंसर होगा, आंसर सी। तो दोस्तों आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे लगे, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, और आप लोगों को समझ में आया हो तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।